मोटोरोला G31 मोटोरोला का एक और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन जो भारत में लॉन्च हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस फ़ोन की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट विड्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मोटोरोला ने अपनी जी सीरीज़ के अंडर एक और पावरफुल स्मार्टफोन मोटो G31 भारत में 18 नवंबर को लॉन्च कर दिया है और ये एक बजट सीरीज़ वाला फ़ोन है जो काफ़ी बढ़िया स्पेक्स के साथ आता है। वैसे फ्रेंड्स, फ़ोन तो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इस फ़ोन की फर्स्ट सेल 6 दिसंबर से स्टार्ट होगी और इस फ़ोन की परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन के वेरिएंट और प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मोटोरोला का ये एक नया फ़ोन है जो बजट सीरीज़ के अंडर आता है और यहाँ पर मोटोरोला ने इस फ़ोन को 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। यहाँ फ़ोन के बेस वेरिएंट में हमें 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्पेस मिलता है और जिसकी प्राइस है 12,999। वहीं फ़ोन का अपर वेरिएंट 14,999 की प्राइस रेंज के साथ आता है, जिसमें हमें 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्पेस मिलता है। तो बजट के अकॉर्डिंग मोटो के इस फ़ोन के दोनों वेरिएंट हमें काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम फ़ोन के कलर ऑप्शंस की बात करें तो मोटोरोला ने इस फ़ोन को 2 कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया है, ब्लू एंड ग्रे। यहाँ पर अगर हम फ़ोन के लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो प्रीवियस मोटोरोला फ़ोन्स के कंपैरिजन में हमें लगभग सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ़ोन का बैक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है और यहाँ पर हमें एक टेक्सचर्ड लुक देखने को मिलता है। फ़ोन के बैक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें 3 कैमरे का सेटअप और साथ में एक LED फ्लैश मिलता है। फ़ोन के बैक साइड हमें रियर माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसमें हमें मिलती है मोटो की ब्रांडिंग। वैसे फ्रेंड्स, मोटोरोला का ये फ़ोन एक लाइट वेट और स्लिम फ़ोन है जो 8.49 mm की थिकनेस और 180 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। तो लुक्स और डिज़ाइन इस फ़ोन के अच्छे हैं। और वहीं अगर हम फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फ़ोन के टॉप साइड हमें 3.5 mm जैक और सेकेंडरी माइक मिलता है। वहीं फ़ोन के बॉटम साइड हमें स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और माइक्रोफोन मिलता है। फ़ोन के राइट साइड हमें पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन और अलग से एक गूगल असिस्टेंट वाला डेडिकेटेड बटन मिलता है। वहीं फ़ोन के लेफ्ट साइड हमें सिम ट्रे मिलती है। ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप 2 सिम या 1 सिम और मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली इस प्राइस पॉइंट पे जो फ़ोन्स आते हैं उनमें हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD वाला सिम ट्रे मिलता है, पर मोटोरोला के इस फ़ोन के साथ ऐसा नहीं है। मोटोरोला ने इस फ़ोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है और ये मुझे एक कमी लगी इस फ़ोन के साथ। पोर्ट्स और बटन्स के बाद अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के मेन हाईलाइट की, जो है इस फ़ोन का डिस्प्ले सेटअप। फ्रेंड्स, ज़्यादातर इस प्राइस रेंज में हमें जो भी फ़ोन्स मिलते हैं उनमें हमें IPS LCD वाला पैनल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मोटोरोला ने इस फ़ोन के साथ एक बड़ी जंप मारी है। फ़ोन में हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर हमें 700 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल मिलता है जो सफिशिएंट इनफ है आउटडोर विजिबिलिटी के लिए। मोटो G31 की डिस्प्ले में हमें एक छोटे साइज़ का सेंटर पंच होल देखने को मिलता है और यहाँ पर 82.24% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ एवरेज साइज़ के साइड के बेजल्स और नीचे की चिन देखने को मिलती है। फ़ोन की डिस्प्ले में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 411 की पिक्सल डेंसिटी के साथ 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है। ओवरऑल बात करें तो मोटो G31 का डिस्प्ले सेटअप प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में हमें AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है। कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह इस डिस्प्ले में हमें अच्छे देखने को मिलते हैं और इस प्राइस रेंज में जो भी अदर ब्रांड्स के स्मार्टफोन आते हैं उनसे मोटो G31 का डिस्प्ले सेटअप काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ़ोन आता है Mediatek Helio G85 के साथ, जो एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है और 2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। जनरली अगर हम Helio G85 की बात करें तो ये एक Mediatek का ओल्ड चिपसेट है जो 12 nm पर वर्क करता है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट अच्छा है। फ़ोन में आप हैवी गेम्स और ऐप्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते। वैसे फ़ोन में हमें ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए माली G52 MC2 वाला GPU मिलता है जो बढ़िया वर्क करता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, तो बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी और फ़ोन में आपको थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे।
और वहीं अगर हम परफॉर्मेंस स्कोर की बात करें तो मोटो के इस फ़ोन में हमें 2 लाख से ऊपर का Antutu स्कोर मिलता है, जो अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। बात करते हैं बैटरी की, तो जैसे आप जानते हैं कि मोटोरोला अपने ज़्यादातर फ़ोन्स में बड़ी बैटरी का यूज़ करता है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। फ़ोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो हमें नॉर्मल यूजेज में 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे देती है। और यहाँ फ़ोन के बॉक्स में हमें 20 वाट का चार्जिंग अडेप्टर भी मिलता है विद Type-C केबल। वैसे फ्रेंड्स, जनरली इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स में हमें 10 वाट या 15 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है, पर यहाँ मोटोरोला ने इस फ़ोन के साथ 20 वाट का चार्जिंग अडेप्टर दिया है, विच इज़ गुड। वहीं अगर हम सेंसर की बात करें तो मोटोरोला का ये फ़ोन सभी ज़रूरी सेंसर से लैस है। फ़ोन में हमें रियर फिंगर सेंसर और फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है। वैसे फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फ़ोन आता है Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, और यहाँ पर मोटोरोला ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है। फ़ोन में हमें स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है, मतलब एक क्लीन और एड फ्री एक्सपीरियंस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। फ़ोन का UI काफ़ी स्मूथ वर्क करता है और काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो फ़ोन में हमें eMCP वाला स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिलती है। मल्टीमीडिया की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि फ़ोन AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ आता है, और इसी वजह से फ़ोन में हमें एक बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फ़ोन में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, जो अच्छी ऑडियो क्वालिटी जनरेट करता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो मोटो G31 एक 4G फ़ोन है, और यहाँ पर हमें डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई कॉलिंग और डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो मोटोरोला का ये फ़ोन डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट IPX2 रेटिंग के साथ आता है। फ़ोन में हमें HD स्ट्रिपिंग के लिए वाइडवाइन L1 का सपोर्ट और साथ में कैमरा टू API का सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ फ़ोन में हमें डेटा सिक्योरिटी के लिए एक थिंक शील्ड नाम से प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर मिलता है, जो आपके फ़ोन के डेटा को सिक्योर करता है। फ़ोन की डिस्प्ले में हमें नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, जो इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स में कम ही देखने को मिलता है। और यहाँ फ़ोन में हमें FM रेडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। फाइनली कैमरे की बात करें तो मोटो G31 में हमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। और वहीं फ्रंट फेसिंग में हमें सेंटर पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल वाले रियर कैमरे में हमें क्वाड पिक्सल के साथ f1.8 का अपर्चर मिलता है। यहाँ कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, और कैमरा फीचर्स में हमें डुअल कैप्चर मोड, स्लो मोशन, HDR, नाइट मोड और ग्रुप सेल्फी जैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ओवरऑल बात करें तो मोटो G31 एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जो बढ़िया स्पेक्स और प्राइसिंग के साथ आता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।